हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग मज़े में होंगे। और बच्चों, हम लोग ट्रायंगल्स चैप्टर कर रहे थे। ट्रायंगल्स चैप्टर में हमने बहुत सारे क्राइटेरियाज अभी तक देखे हैं। उसमें पिछले लेक्चर में हमने एक क्राइटेरिया स्टार्ट किया था, एंगल साइड क्राइटेरिया। राइट बच्चों, तो एंगल साइड क्राइटेरिया पिछले लेक्चर में हमने देखा था, हमने प्रूफ भी किया था। उस क्राइटेरिया में आपको गिवन था कि अगर आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, मैं एक शॉर्ट समरी उस कर हम लोग देख लेते हैं। जैसे सपोज करो अगर हमारे पास दो सॉरी नॉट सिमिलर ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है डीईएफ, और इन दोनों ट्रायंगल में दिया हुआ था कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। राइट बच्चों, दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इन ट्रायंगल्स के बराबर है और एक नॉन इंक्लूडेड साइड दूसरे नॉन इंक्लूडेड साइड के इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। राइट बच्चों, तो हमने सीखा था कि अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से अल्टीमेटली ये तीसरा जो एंगल है ये इस तीसरे एंगल के बराबर होगा। राइट, और जब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया तो आप देखिए एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए। और आपको बच्चों ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, लेकिन आपको कंडीशन क्या दिया हुआ था? आपको कंडीशन दिया हुआ था एंगल साइड का कंडीशन। तो एंगल साइड क्राइटेरिया कंडीशन जब भी आपको मिले, आप समझ जाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। इस थ्योरम का पिछले लेक्चर में हमने प्रूफ भी देखा था और आई थिंक 2-3 सवाल भी हमने देखे थे। आज बच्चों हम लोग और कुछ सवाल इस पे बेस जो है वो करने जा रहे हैं। ऑलराइट, सो आई होप यू गाइस आर रेडी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, ये पहला क्वेश्चन हमारा है आज का। क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर, ये जो फिगर आपको बनाया गया है, इस फिगर में ए बी और ई एफ दोनों एक दूसरे के बराबर है। इस फिगर में बच्चों ए बी और ई एफ ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। क्या क्या गिवन है इसको लिखते चलते हैं। हमें गिवन है कि ए बी और ई एफ ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। वैसे गिवन है BC इज इक्वल टू DE। ये BC जो है बच्चों, BC इज इक्वल टू DE, ठीक है। और आपको गिवन है कि AB इज परपेंडिकुलर टू BD। AB जो है वो BD के परपेंडिकुलर है। AB इज परपेंडिकुलर टू BD। और EF जो है वो CE के परपेंडिकुलर है। EF इज परपेंडिकुलर टू CE। क्लियर है बच्चों? आपसे कह रहा है कि प्रूफ करो कि ट्रायंगल ABD और FEC दोनों कॉन्ग्रुएंट। क्या प्रूफ करना है आपको? यू हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABD, कौन सा ट्रायंगल है बच्चों? ABD ये वाला ट्रायंगल है। ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FEC। FEC ट्रायंगल नजर आ रहा है, FEC, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, इसका अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो सबसे पहली बात तो कि हमें गिवन है, हमें कौन सा दो ट्रायंगल प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट? ABD और FEC दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने। इन दोनों को मैं अलग अलग ड्रॉ कर देता हूं। देखिए ABD कुछ इस तरीके, थोड़ा छोटा ड्रॉ करो बच्चों में, ठीक है। ये आपका है A, B और D, राइट बच्चों। और FEC आपका इस तरीके से, ये है FEC। इसमें ऑलरेडी गिवन है कि AB और FE दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, राइट, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, देखिए आपको गिवन है कि BC और DE एक दूसरे के बराबर है। BC और DE एक दूसरे के बराबर है। तो अगर मैं लिखूं इसको BC इज इक्वल टू DE, राइट, BC इज इक्वल टू DE।
अब अगर मैं BC में CD ऐड कर दूं, BC में मैंने CD ऐड कर दिया और DE में भी मैंने CD ऐड कर दिया बच्चों, दोनों साइड CD जो है इसे हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, तो BC प्लस CD हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा BD के बराबर आएगा। दैट मींस BD और CD प्लस DE, CD प्लस DE हमारा EC के बराबर आएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब जरा समझिएगा इन दोनों ट्रायंगल में, देखिए BD जो है वो हमारा CE के बराबर या EC के बराबर आया है, राइट। अब अगर हम लोग देखें तो इन दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं बच्चों, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल FEC, ट्रायंगल FEC, इस ट्रायंगल में AB और FE दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। AB is equals to FE, एंगल B is equals to एंगल E, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री ईच, एंड BD is equals to EC, राइट। ये आपको गिवन था, ये आपको मिला है फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको बच्चों मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, ठीक है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, कौन से क्राइटेरिया से बच्चों, फ्रॉम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, जो ट्रायंगल ABD है बच्चों, ये किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, देखिए एंगल B के साथ एंगल E आ रहा है, तो B के साथ हम लोग बीच में लिखेंगे E को, ठीक है। अब AB जो है बच्चों, AB के साथ आ रहा है FE, तो यहां पर लिखेंगे हम FE, और बचा क्या हमारा C, ये दोनों ट्रायंगल, ये जो हमें प्रूफ करना था, राइट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, एंगल साइड एंगल साइड नहीं, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन को जरा समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, देखिए एक लाइन L ड्रॉ किया गया है, ठीक है, ये लाइन L है ना बच्चों, ठीक है, और ये लाइन L जो है वो कह रहा है कि ये एंगल A का बाइसेक्टर है। अच्छा, एंगल A का बाइसेक्टर होने का मतलब क्या हुआ कि एंगल A जो है बच्चों उसको दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो आपको गिवन है, देखिए लाइन L जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, इसका मतलब कि एंगल QAB, एंगल QAB ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल PAB के। ये मतलब हो ना बच्चों बाइसेक्टर का, बाइसेक्टर का मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर बराबर आधे आधे हिस्सों में बट गए हैं, ठीक है। पूरे एंगल A का ये आधा ये आधा, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। फिर कह रहा है B इज अ पॉइंट ऑन L, इस L लाइन पर जो कि एंगल A का बाइसेक्टर है उस पर एक पॉइंट है B, क्लियर है। फिर कह रहा है BP एंड OQ आर परपेंडिकुलर्स, देखिए BP और OQ ये परपेंडिकुलर है, किस पर परपेंडिकुलर है, ऑन द आर्म्स ऑफ A, जो A वर्टेक्स है इसका देखिए एक ये आर्म है और एक ये आर्म है, इस आर्म पर BQ एक परपेंडिकुलर है, इस आर्म पर BP एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी आपके पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं बच्चों, APB AQB, ठीक है। कह रहा है कि लाइन L क्या है, लाइन L क्या है बच्चों, लाइन L जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, हमने लिख दिया कि एंगल A का बाइसेक्टर है। फिर कह रहा है कि इस लाइन L पर B एक पॉइंट है, हमने शो कर दिया B एक पॉइंट है, यहां से ये A के आर्म्स पर ऐसे परपेंडिकुलर है, यानी कि आप लिख सकते हैं कि QB या BQ इज परपेंडिकुलर टू AQ और दूसरा BP इज परपेंडिकुलर टू AB। ये सब आपको गिवन है बच्चों। अच्छा, आपको क्या क्या प्रूफ करना है ये देख लेते हैं। सवाल आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है।
आपको कह रहा है कि शो करना है कि ट्रायंगल एपीबी और एक्यूबी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल एपीबी और एक्यूबी दोनों ट्रायंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट है। आपको प्रूफ करना है पहला पार्ट कि ट्रायंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्यूबी, राइट बच्चों। और दूसरा आपको प्रूफ करना है कि बीपी इज इक्वल्स टू बीक्यू, बीपी इज इक्वल्स टू बीक्यू, बीपी और बीक्यू एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। हम लोग जिन दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने को कहा गया है उन्हीं दो ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं। कौन सा दो ट्रायंगल है बच्चों? इन ट्रायंगल एपीबी, एपीबी एंड ट्रायंगल एक्यूबी। देखिए इसमें सबसे पहली बात तो कि एंगल क्यूएबी, एंगल क्यूएबी, अच्छा पहले एपीबी लिया है हमने, ठीक, तो हम लोग एपीबी में कौन सा एंगल आएगा? एंगल पीएबी। एंगल पीएबी इज इक्वल्स टू एंगल क्यूएबी। ये हमें गिवन है बच्चों, ठीक है। जो बाइसेक्टर है एल, इसका मतलब यही तो है दोनों बराबर होंगे। अच्छा ये 90 डिग्री यानी एंगल बी क्यू ए, एंगल बी क्यू ए, ठीक है। नहीं, इस ट्रायंगल का हम लोग लेंगे, इस ट्रायंगल का हम लोग लेंगे एंगल बीपीए, बीपीए इज इक्वल्स टू एंगल बीक्यूए। ये भी आपको गिवन है। कहां गिवन है बच्चों? तो देखिए यहां पर लिखा है ना कि ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, यानी ये बराबर है ना। और गिवन में क्या है? आप गिवन ना लिखकर आप कह दीजिए 90 डिग्री ईच, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चों? 90 डिग्री ईच। और इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ए बी कॉमन है ना बच्चों, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, यहां पर क्या आ गया? कॉमन। तो अब नोटिस करिए कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये साइड कॉमन है। तो इन दोनों एंगल के लिए ये साइड तो नॉन इंक्लूडेड साइड हुआ ना बच्चों, यानी कि एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से। कौन से क्राइटेरिया से बच्चों? फ्रॉम एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखिए ए बी और ए बी कॉमन है तो मैं ए और बी लिख दे रहा हूं, बीच में क्या था बच्चों? क्यू, ठीक है। क्यू और पी दोनों देखिए सेम वर्टेक्स पे आ रहे हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। पहला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, दूसरा पार्ट हमें प्रूफ करना है। अच्छा पहले पार्ट में बच्चों दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सीपीसीटी से क्या हमारा आ जाएगा? ये फ्रॉम सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी से मैं लिख रहा हूं बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू। आ गया बच्चों? कर दिया प्रूफ? चलिए नोट कर लें बच्चों आप लोग। चलिए बच्चों ये अगला सवाल है, इस सवाल को भी देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि AD इज अ मीडियन। देखिए AD जो है बच्चों, ये जो पूरी लाइन है, ठीक है, इसको कह रहा है AD एक मीडियन है, ठीक है। अब AD किस पर मीडियन होगा? ऑब्वियस है BC के ऊपर मीडियन होगा। तो अगर बच्चों AD मीडियन हुआ, इसका मतलब कि D जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है। मीडियन का काम क्या होता है? एक लाइन को बाइसेक्ट कर देना। यानी कि आपको गिवन है, ये कह रहा है कि AD मीडियन है, इसका मतलब कि BD और CD एक दूसरे के बराबर है। BD इज इक्वल्स टू CD, राइट। AD इज अ मीडियन, AD एक मीडियन है, यानी कि ये जो D पॉइंट है इसने BC को इक्वल इक्वल हिस्सों में बांट दिया है, तो BD और CD एक दूसरे के बराबर है। और कह रहा है BL एंड CM आर परपेंडिकुलर। BL जो है और जो CM है ये इस AD लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी एंगल BLD, एंगल BLD इज इक्वल्स टू एंगल CMD, एंगल CMD कितना है? इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दोनों कितने हैं? 90 डिग्री के बराबर। आपको प्रूफ करना है, ठीक है।
sorry, BL and CM are perpendicular drawn from B and C respectively on AD. आपको प्रूफ करना है कि BL और CM एक दूसरे के बराबर है। क्या प्रूफ करना है बच्चों? आपको प्रूफ करना है कि BL और CM एक दूसरे के बराबर है। तो चलिए जरा देखते हैं कैसे। फिर से एक बार सवाल को समझ लीजिए। AD कह रहा है कि मीडियन है, अगर AD एक मीडियन हो यानी BD और CD एक दूसरे के बराबर आपको गिवन है, और ये एंगल 90 डिग्री के बराबर ये भी गिवन है। आपसे कह रहा है कि BL और CM, ये BL कौन सा बच्चों? देखिए B से L यानी ये परपेंडिकुलर जो लाइन है, और CM ये परपेंडिकुलर लाइन, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम जरा लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BLD, इन ट्रायंगल BLD, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे बच्चों? CMD एंड ट्रायंगल CMD। इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल BLD और CMD। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि एंगल BLD और एंगल CMD ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, राइट? 90 डिग्री के बराबर है। तो आप लिखेंगे 90 डिग्री ईच। क्लियर है ये बात? ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल भी तो बराबर होंगे ना बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल BDL और एंगल CDM, ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हुए। कैसे बराबर हो जाएंगे? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट? और आपको दिया गया है कि BD और CD एक दूसरे के बराबर है, BD इज इक्वल्स टू CD, ये भी आपको बच्चों गिवन है। तो अब नोटिस करिए, इस ट्रायंगल में एंगल और साइड, इस ट्रायंगल में एंगल साइड, और ये जो साइड हमारा आ रहा है बच्चों, ये नॉन इंक्लूडेड साइड है। तो इसका मतलब कि फ्रॉम एंगल साइड क्राइटेरिया, इससे क्या प्रूफ हो गया कि दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल BLD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, बच्चों देखिए L के साथ आ रहा है M वर्टेक्स, तो L बीच में है इसलिए मैं M को बीच में लिख रहा हूं। D के साथ आ रहा है D, तो D आखिर में, यहां पर भी मैं D को आखिर में लिख रहा हूं। तो बचा क्या? C। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो CP/CT से अगर हम बात करें, अगर हम CP/CT से बात करें तो उस केस में क्या बच्चों हम लिख सकते हैं कि BL इज इक्वल्स टू CM। यही तो हमें प्रूफ करना था ना, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर अगला सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड्स, यानी आपको इन दोनों कंडीशन को यूज करना है, और इन दोनों कंडीशन को यूज करके आपको शो करना है कि ये ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है? तो कह रहा है कि ट्रायंगल ABC आपको दिया गया है, उसमें सबसे पहला कंडीशन कह रहा है कि ऑल्टीट्यूड AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC। जो AD ऑल्टीट्यूड है बच्चों, ये एंगल BAC को बाइसेक्ट कर दे रहा है। यानी पहला जो कंडीशन है, पहले कंडीशन आपको क्या क्या गिवन है? पहले कंडीशन में आपको गिवन है, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन अलग अलग है, ठीक है? अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले पहला कंडीशन सॉल्व करते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, फिर दूसरा कंडीशन सॉल्व करेंगे। पहला कंडीशन है कि अगर AD एक ऑल्टीट्यूड है, ठीक है? अगर AD एक ऑल्टीट्यूड है, इसका मतलब कि AD परपेंडिकुलर हुआ BC के बच्चों। ऑल्टीट्यूड AD को पहले कंडीशन में ऑल्टीट्यूड कहा गया, तो ऑल्टीट्यूड क्या होता है? एक साइड पर परपेंडिकुलर, तो AD जो है BC के परपेंडिकुलर है, ठीक है? और कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि ऑल्टीट्यूड AD अगर बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BAC को, BAC इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी एंगल 1 एंगल 2 दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है? यही कंडीशन है ना कि AD ऑल्टीट्यूड है, तो चलिए AD परपेंडिकुलर है BC के,
और ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BAC को, तो यानी कि अगर एंगल BAC ये पूरा एंगल बाइसेक्ट हो, यानी एंगल 1 एंगल 2 दोनों बराबर होने चाहिए एक दूसरे के। देखिए बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है कि अगर ऐसा है तो ट्रायंगल आइसोसेलेस है। तो चलिए लग जाते हैं हम लोग लेते हैं ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD, और दूसरा हम लोग ले रहे हैं ट्रायंगल ADC, ACD। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए बच्चों, जो ये एंगल है ये 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री, राइट। तो आप कहेंगे कि एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC। कैसे? 90 डिग्री ईच। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप कहेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये आपको गिवन है, राइट। और तीसरा देखिए AD जो है बच्चों वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, AD इज इक्वल्स टू AD, ये क्या है? कॉमन। अच्छा, अगर तो ये एंगल बीच का साइड और ये एंगल, यानी कि एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से बच्चों, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना, यानी कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। और अगर ऐसा है तो CPCT से, बाय CPCT क्या हम लिख सकते हैं कि एंगल B और एंगल C दोनों बराबर होंगे इस बड़े वाले ट्रायंगल में। CPCT से आप लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। ठीक है। ऑल्सो आप लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू AC, AB इज इक्वल्स टू AC। और ये दोनों कंडीशन देखिए बच्चों, ये दोनों कंडीशन क्या बताता है कि ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस है। दस ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, राइट। हमें जो कंडीशन दिया गया था उस कंडीशन से हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। CPCT से ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर। तो बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल B और एंगल C बराबर हैं, AB AC के बराबर है, तो वो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ ना। पहला कंडीशन हमने प्रूफ कर दिया बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा कंडीशन देखते हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों हम लोग। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल एक जैसा ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, BAC का जो बाइसेक्टर है, यानी पहले से ही आपको गिवन है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। पहले से ही क्या गिवन है बच्चों? एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है। और कह रहा है कि BAC का बाइसेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, राइट। तो फिर से आपके पास सेम कंडीशन हो गया ना बच्चों। आप ले लीजिए ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD। इन दोनों ट्रायंगल में एंगल 1 और एंगल 2 बराबर, AD और AD कॉमन, और एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC। ये क्या है? ये आपको गिवन है, ये आपका कॉमन है, और ये आपका 90 डिग्री ईच है। तो फिर से देखिए बच्चों सेम कंडीशन है, यानी कि आप यहां से नोटिस करिए फिर से एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, यानी कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, राइट। ठीक है, तो CPCT से आप लिख सकते हैं कि एंगल B और एंगल C एक दूसरे के बराबर हैं, और AB और AC एक दूसरे के बराबर है। तो ये कंडीशन किसका है बच्चों? पिछले केस में भी यही आया था ना कि
इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, समझ समझ कर नोट करिएगा बच्चों। चलिए बच्चों, ये एक आखिरी सवाल है, इस आखिरी सवाल को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर, जो डायग्राम आपका बनाया हुआ है, इसमें फिगर में कह रहा है कि एडी और बी जो है वो ऑल्टीट्यूड है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें एसी और बीसी एक दूसरे के बराबर है। तो हमें क्या क्या गिवन है बच्चों, समझिएगा। इसमें एक तो आपको गिवन है कि एसी और बीसी एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, और ऊपर से कह रहा है कि एडी और बीई ऑल्टीट्यूड है, यानी कि एंगल बीसीई, एंगल बीसीई और एंगल एडीसी, एंगल एडीसी, ये दोनों कितने हैं, 90 डिग्री ईच। ठीक है बच्चों, आपको प्रूफ करना है, आपने प्रूफ करना है कि एई और बीडी, यानी एई और बीडी एक दूसरे के बराबर है, ए इज इक्वल टू बीडी। अब देखिए इसको प्रूफ करना आसान है, ठीक है बच्चों। एई और बीडी की अगर हम बात करें, देखिए ये एई है, ठीक है, और ये हमारा बीडी है। तो एक चीज और समझिएगा, अगर बच्चों एसी और बीसी एक दूसरे के बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब कि ये पूरा एंगल ए और पूरा एंगल बी भी तो बराबर होना चाहिए ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, राइट। तो अब देखिए आपको प्रूफ करना है एई इज इक्वल टू बीडी, तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, इन ट्रायंगल एबीई, इन ट्रायंगल एबीई, ठीक है, एबीई ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल मैं ले रहा हूं एबीडी ये वाला, एंड ट्रायंगल एबीडी। इन दोनों ट्रायंगल को मैं आपको अलग अलग बना रहा हूं। एबीई ये वाला ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है बच्चों, ऐसे ही है ना, देखिए यहां तक है ऐसे उठा हुआ, और फिर इस तरीके से ये एंगल 90 डिग्री है, राइट। ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट ए है, और ये बी है, और उस तरीके से एबीडी ट्रायंगल जो है, एबीडी ट्रायंगल ये कुछ इस तरीके का बनाऊंगा, राइट बच्चों। ये आपका है ए, ये है बी, और ये है डी, और ये भी 90 डिग्री है। अब समझने वाली बात ये है कि ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखिए एबीई में, एबीई ये पूरा एंगल आ रहा है, ये एंगल ए, और इस ट्रायंगल में एंगल बी, ए बी डी में ये पूरा एंगल बी आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, राइट। और ए बी और ए बी कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल डी, कैसे, 90 डिग्री ईच, राइट। उसके बाद आप कह सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के बराबर है, ये आपको गिवन है, ठीक है बच्चों। और ए बी कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या आ गया आपका कॉमन। तो देखिए ये एंगल और ये नॉन इंक्लूडेड साइड, ये एंगल और ये नॉन इंक्लूडेड साइड, तो एएएस क्राइटेरिया से बच्चों, फ्रॉम एंगल साइड क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया से क्या होगा, हमारा ट्रायंगल एबीई किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखिए ई की जगह हम लिखेंगे डी, ई आखिरी में, तो यहां पर डी आखिरी में होना चाहिए। ए की जगह लिखेंगे बी, यहां पर ए शुरुआत में है इसलिए बी, ठीक है। तो अगला हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी आ गया, डी आ गया, तो बचा ए, ठीक है, बी ए। और अब सीपी से आप लिख सकते हैं, फ्रॉम सीपी एई
AE इज इक्वल्स टू BD। देखिएगा ये हमें प्रूफ करना था बच्चों, यानी हमने कर लिया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। एंगल साइड क्राइटेरिया से, ठीक है। तो चलिए अब इस तरीके के कुछ सवाल आप लोग अपने एंड से सॉल्व करिएगा। एंगल साइड क्राइटेरिया हमने देख लिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग साइड क्राइटेरिया पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। दो क्राइटेरियाज हमारे हैं बचे हुए, एक साइड और एक राइट RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो उन दोनों पर हम लोग एक एक करके लेक्चर्स करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और जरूर से पढ़िएगा। AS क्राइटेरिया अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। बाय बाय।